अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। वेलकम टू एंग्लो उर्दू हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट इंग्लिश lesson number 4 from the diary of Anne Frank. As we know that who was the Anne Frank, she was the German Jewish girl and later from the occupations of the Nazis, she and her family, another 4 friends, oppressed by the Nazi occupation, and after 2 years dwelling in her father Otto Frank's office building, when they were revealed, they have to be sent to the concentration camp, Jewish concentration camp in Bergen-Belsen, and there her elder sister Margot Frank was died, followed to the Anne Frank. And after completed the Second World War, only from her family, only her father named Otto Frank survived. When he came back to the Amsterdam, he found her that means Anne Frank's diary, and from this diary he at the time decided to publish the book on this diary writing. Okay, so this diary is from the one glance you can find out that this diary is written by the one mature person, but actually it is written by 15 years school going girl Anne Frank. So ये चैप्टर वैसे भी हम स्टार्ट कर ही चुके हैं, प्रीफेस भी देख चुके हैं, और टिल मैंने अभी तक जो भी कराया चैप्टर में, जो भी आपको एक्सप्लेन करा, उस पर से इतना आइडिया आ रहा है कि एने फ्रैंक जो है उसका कोई भी एक ट्रू और बेस्ट फ्रेंड नहीं है. ओके, सो उसने ये जो डायरी है उसको अपना एक ट्रू और बेस्ट फ्रेंड बनाया हुआ है, और उसका एक नेम भी रखा हुआ है किटी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पेज नंबर 51. Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. ओके, वो क्या बोल रही है कि अगर मैं डायरेक्टली किटी के अंदर लिखना स्टार्ट कर दूंगी, और अगर इन फ्यूचर कोई भी पर्सन ये पढ़ेगा तो उसके लिए थोड़ा मोर डिफ़िकल्ट होगा मुझे समझ पाना. सो इट वॉज़ बेटर कि मैं थोड़ा ब्रीफ स्केच दे दूँ अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, जो मुझे देना ज़्यादा तो पसंद नहीं है. My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. ओके, क्या बताया, उसके फादर से उसको बहुत ज़्यादा अफेक्शन था. सो उसने बोला कि मेरे जो एडोरेबल फादर है, जिनको मैंने हमेशा ऐसे ही देखा है, बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग, मेरी मदर के साथ तब तक शादी नहीं करी जब तक कि वो 36 के नहीं हो गए और मेरी मदर 25 की. दैट मीन्स के जब उसके मदर और फादर जब उनके मैरिज हुए तो उसके फादर जो थे वो 36 ईयर ओल्ड थे, और उसकी जो मदर थी वो 25 ईयर्स ओल्ड थी. माई सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926. मेरी सिस्टर मार्गोट है, वो 1926 में जर्मनी में एक जगह है फ्रैंकफर्ट, वहाँ पर वो पैदा हुई थी. आई वॉज़ बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और वो भी वहाँ पर 12 जून 1929 में पैदा हुई थी. सो उसकी सिस्टर और उसके बीच में 3 ईयर का गैप था. आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4. वो 4 बरस की हुई तब तक वो फ्रैंकफर्ट में रही. माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933. उसके जो फादर थे वो इमिग्रेटेड हो जाना दैट मीन्स के एक जगह से दूसरी जगह क्या करना, कुछ भी एक रीज़न के लिए कर एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करना. तो ये एमिग्रेटेड हो गए कहाँ पर, हॉलैंड में 1933 में. माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड
इन सितंबर, और उसकी जो मदर थी उनका नाम था एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वो भी हॉलैंड उनके साथ चली गई। वाइल मार्गरेट एंड आई वेर सेंट टू आचेन टू स्टे विथ अवर ग्रैंड मदर। उनकी ग्रैंड मदर थी, शी एट दैट टाइम रिसाइड्स इन आचेन, तो वहाँ पर मार्गरेट और उसको आचेन भेज दिया गया, और वो दोनों हस्बैंड वाइफ कहाँ पर चले गए, फ्रैंकफर्ट से, जो कि जर्मनी में है, वहाँ से दे बोथ आर एमिग्रेटेड टू द हॉलैंड, ओके, इन 1933। ओके, अब ये एक बात समझ लीजिए कि ये चैप्टर के अंदर हमें जो ईयर है वो कम्प्लीटली लर्न कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में भी आपको वो मेंशन करने ही होंगे। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी। उसके बाद तो थोड़ा टाइम पीरियड जो था वो वहाँ लोग ग्रैंड मदर के साथ आचेन में रहे, एंड मार्गरेट जो थी वो दिसंबर के अंदर हॉलैंड चली गई। ग्रैंड मदर पहले तो वो लोग आचेन में ही रह रहे थे, फिर मार्गरेट जो थी वो दिसंबर में हॉलैंड गई, उसके बाद फरवरी में एने फ्रैंक गई। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret, जहाँ पर उसे मार्गरेट की उस टाइम पर बर्थडे थी। प्लंक डाउन करना यानी इनफॉर्मल वर्ड, पुट डाउन इन अ कैजुअल वे, ओके। उसे मार्गरेट को क्या किया गया, एने फ्रैंक को क्या कर दिया गया, वहाँ पर ले जाकर मार्गरेट का एज अ बर्थडे गिफ्ट उसे रख दिया गया। यानी पहले क्या हुआ कि पहले मार्गरेट गई, ओके, और मार्गरेट के बाद कौन गया, एने फ्रैंक गई। तो लाइक एने फ्रैंक जब वहाँ पर गई तो वो मार्गरेट के लिए एक बर्थडे सरप्राइज़ थी, ओके। वहाँ पर दोनों सिस्टर एक हो गई, यानी पूरी फैमिली वहाँ पर फिर एक हो गई, ओके। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, वहाँ पर उसने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल जाना शुरू करा। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, वो 6 बरस की थी तब तक वो वहीं पर रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसिस कुपेरस, ओके। जब वो फर्स्ट फॉर्म में उसने जब जाना स्टार्ट करा, तो जब यानी फर्स्ट फॉर्म में उसने वहाँ पर 6 ईयर्स की थी, तब उससे वो तब तक वो वहीं रही, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल जो थी वहीं पर रही, ओके। उसके बाद 6th फॉर्म के अंदर उसकी एक टीचर थी जिसका नाम था कुपेरस, जो द हेड मिस्ट्रेस, वो हेड मिस्ट्रेस थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। और क्या हुआ, ईयर का जब एंड आने लगा तो विदिन 1 ईयर वो दोनों के बीच में इतना ज़्यादा बॉन्डिंग हो चुका था कि आफ्टर एंड ऑफ द ईयर जब वो दोनों को सेपरेट होना था, वो टाइम पे मिसिस कुपेरस और ये जो एने फ्रैंक है वो दोनों बहुत रोए थे, और दोनों ने एक दूसरे को बहुत हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल दिया था। इन द समर ऑफ 1941 Grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. 1941 का समर डेज थे जब ग्रैंडमा बहुत बीमार हो गई थी और उन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत थी। सो एने फ्रैंक का जो बर्थडे था वो जितनी अच्छे से सेलिब्रेशन होना चाहिए वो टाइम पे they can't do at that time. Grandma died in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other. The grandma's candle was lit along with the rest. जो grandma थे वो 1941 में क्या हुए, बीमार हुए, और जनवरी की 1942 में थोड़े यानी थोड़ा टाइम पीरियड रहा होगा तब वो डेथ हो गई उनकी, और किसी को तब पता नहीं था कि मैं ग्रैंडमा को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और उन्हें मैं याद भी करती रहती हूँ। और ये बर्थडे अब आने वाला जो 1942 का एने फ्रैंक का जो बर्थडे था, 1941 का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट नहीं किया था, पर 1942 का एने फ्रैंक का जब बर्थडे आने वाला था तब बहुत यानी अच्छे से वो सेलिब्रेट करने वाले थे कि लास्ट टाइम जो 1941 का बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं हुआ था वो भी मेकअप हो जाए अंदर, ओके। और ग्रैंडमा की भी एक अलग से कैंडल वहाँ पर रखी गई थी। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल, हम चारों बहुत अच्छे कर रहे थे। चारों यानी कौन, ऑटो फ्रैंक, उसकी जो मदर है उनका नाम क्या है हम देख गए, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, ओके, मार्गरेट फ्रैंक एंड एने फ्रैंक, ये बहुत अच्छे से इनकी लाइफ बिता रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। और आज का दिन कौन सा है, 20 जून 1942,
और मैं अपनी ये जो डायरी है ये डायरी को डेडिकेट करती हूँ। ओके, नाउ अभी अब डायरी स्टार्ट हो गई है। ओके, डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट। बराबर, क्वेकिंग इन इट्स बूट यानी कि शेकिंग विथ फियर एंड नर्वसनेस, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस और हम डर के मारे जूझ रहे थे, हमारी पूरी क्लास। द रीज़न ऑफ कोर्स इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। और उसका रीज़न यही था कि आने वाली मीटिंग के अंदर टीचर ये डिसाइड करने वाले थे वो मीटिंग में कि कौन आगे के ग्रेड में जाएगा और कौन यहीं पर रहेगा, यानी कौन पास होगा और कौन फेल होगा। हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बैट्स, और पूरा आधे क्लास जो थी उसने बैट्स लगाई थी, शरत लगाई थी। Gian and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, Cian and Jacques, who have stacked their entire holiday savings on their bet. ओके, जीएन एक इसकी क्लास फेलो है वो, और मैं यानी एन फ्रैंक दोनों हंस रहे थे। अवर सेल्फ सिलीज, हम दोनों खुद अपने से हंस रहे थे। हमारे जो किस पर हंस रहे थे, जो दो लड़के हमारे पीछे बैठे हुए थे उन पर, वो दो लड़कों का नाम है सीएन एंड जैक्विस पे हंस रहे थे, बिकॉज वो दोनों ने बैट लगाई थी दोनों ने, और पूरा अपना हॉलीडे सेविंग्स वो बैट में वो उड़ा देने वाले थे। From morning to night, it's you're going to pass, no I am not, yes you are, no I am not। और वो पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक यही बोला करते थे, तुम पास होगे, नहीं मैं पास नहीं होऊंगा, नहीं तुम होगे, नहीं मैं नहीं होऊंगा। Even GS pleading glances and my angry outbursts can't calm them down। और GS बार बार उनको पीछे पलट के बहुत प्लीडिंग ग्लांसेस, प्लीडिंग यानी किसी को रिक्वेस्ट भरी तरीके से देखना, वो बहुत रिक्वेस्ट भरे तरीके से उनको देखती थी कि यार अब चुप हो जाओ। एंड माई एंग्री, और वो जो एन फ्रैंक है ना, वो बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाती थी और उसको काम नहीं कर पाते। बस वो दोनों चीज़ें वो दोनों को काम नहीं कर पाते थे, वो दोनों वैसे ही दोनों आर्ग्यूमेंट करते रहते थे। इफ़ यू आस्क मी देर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on the earth। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं ये बोलूँगी कि 1/4 क्लास का जो है वो डमीज़ है, यानी पढ़ने लायक नहीं है और यहीं पर फेल होने लायक है, तो उनको यहीं पर रहना चाहिए, कैप बैक ही रहने चाहिए, फेल हो जाने चाहिए, इतने डमीज़ है। बट टीचर जो है वो सब में ज़्यादा नहीं समझ में आने वाला क्रिएचर है दुनिया का। सो अब वो पता नहीं वो किसको आगे ले जाते हैं और किसको कैप बैक रखते हैं। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, we will make it। The only subject I'm not sure about is maths anyway। All we can do is wait until then। We keep telling each other not to lose heart। ओके, और मैं अपनी जो दूसरी फ्रेंड्स हैं उनके लिए और अपने आप के लिए मैं वरीड नहीं हूँ, बिकॉज वी नो दैट वी विल पास एंड गोइंग टू द नेक्स्ट ग्रेड। बट आई हैव डाउट ओनली इन वन सब्जेक्ट, मैथ्स। बट टिल देन, जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता, जब तक पता नहीं चल जाता कि कौन आगे के ग्रेड में जाएगा और कौन, टिल देन वी कैन कंसोल ईच अदर। हम एक दूसरे को सिर्फ कंसोल कर सकते और हिम्मत नहीं हारनी, यही बोल सकते हैं। आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विथ ऑल माई टीचर। मैं सब टीचर्स के साथ बहुत अच्छी थी। देर आर 9 of them, 7 men and 2 men। कितने टीचर्स थे? हाउ मैनी टीचर्स ऑफ NF रैंक? 9 टीचर्स, 7 men and 2 women। मिस्टर केसिंग द ओल्ड फॉगी वो टीचर्स मैथ्स। अब यहाँ पर मैथ्स कौन टीच करा रहा है? मैथ्स का टीचर कौन है? मिस्टर कीसिंग। ओके, ये ओल्ड फॉगी यानी ओल्ड फैशन पर्सन है। ओके, वॉज अनॉयड विथ मी फॉर एजेस, बहुत यानी जब से मैं आई हूँ तब से ये जो मिस्टर केसिंग है ये मुझसे बहुत गुस्से ही रहते हैं, बिकॉज आई टॉक सो मच, बिकॉज मैं बहुत बातें करती हूँ। सो बेसिकली NF रैंक वॉज अ टॉकेटिव पर्सन। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क। बहुत सारी वार्निंग्स देने के बाद जब भी मैंने अपना चैटरिंग करना और अपना जो बातें करना है वो बंद नहीं किया, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मुझे होमवर्क दिया असाइन एक्स्ट्रा, जो दूसरे बच्चों को नहीं दिया था बट मुझे दिया एक्स्ट्रा। एक होमवर्क मुझे असाइन किया और वो सब्जेक्ट था एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट का चैटर बॉक्स यानी बहुत ज़्यादा बात करने वाला बच्चा जो होता है ना, तो बहुत टॉकेटिव होता है। 1 मिनट भी जो ऐसे नहीं बैठ सकता मुंह बंद कर कर, उसको चैटर बॉक्स बोलते हैं। सो चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? उसके बारे में तुम क्या लिख सकते हो? ऐसे NF रैंक बोलती है। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, उसके बारे में मैं बाद में सोचूंगी। आई डिसाइडेड, मैंने सोच लिया। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक,
उसने वो टाइटल अपनी नोटबुक में लिख लिया, टक्ड इट इन माई बैग, और बैग पे वो लटका दिया, एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और चुप रहकर बैठने की कोशिश करने लगी। That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. उस शाम को जब वो बोल रही है कि after finishing my homework, I have about to learn that I have to write the essay on Chatterbox. So मैंने वो सब्जेक्ट के बारे में सोचना शुरू कर दिया. Began thinking about the subject while chewing the tip of the fountain pen. और वो इतना डीप थॉट कर रही थी कि वो उसके बारे में सोचते सोचते, वो सब्जेक्ट के बारे में सोचते सोचते अपना फाउंटेन पेन का जो टिप है वो च्यू कर रही थी. एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स. कोई भी स्टूडेंट्स को तुम पूछ लो, वो उसको अगर ऐसे लिखना ही है, टीचर ने बोला है वो ऐसे लिखना है, तो वो लंबा लंबा लिखेगा एमलेसली. रैम्बल ऑन लिखना किसको बोलते हैं? टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग. लंबा लंबा लिखना, कोई भी एमलेसली, कोई भी जो पॉइंट नहीं हो ना उसके बगैर लंबा लंबा लिखना. एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, और वर्ड्स के बीच में बड़ी बड़ी स्पेसेस छोड़ देना ताकि ऐसा लगे कि काम कंप्लीट हो चुका है. ओके, यानी ऐसे लिखा चुका है. और एमलेसली लिख देना कुछ भी. बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ द टॉकिंग. बट ट्रिक तो वो है कि जब मैं कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट के अंदर ये टॉपिक जो है कि बोलना क्यों ज़रूरी है, ये टॉपिक के बारे में मैं जब कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट करता हुआ कुछ लिखूंगी तब बात बनेगी. ऐसा एन्ने फ्रैंक बोलती है. आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया. मैंने बहुत सोचा फिर मुझे एक आइडिया आया. आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर कीसिंग हैड असाइन मी. ये मिस्टर कीसिंग ने जो मुझे दिया हुआ था उसके बाद में मैंने 3 पेज लिखे एंड वॉज सेटिस्फाइड, और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थी, कंटेंट थी. आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट. ये स्टूडेंट्स का एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि ये हर स्टूडेंट में होता है बातें करना, बराबर. चैटर बॉक्स होता है, हर स्टूडेंट टॉकेटिव होता है. एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल. मैं सिर्फ उसको कंट्रोल में रखने के लिए कोशिश कर सकती हूँ. ओके, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, इफ नॉट मोर. बट मैं उसका कोई क्योर नहीं ला सकती, मैं उसका कोई इलाज नहीं कर सकती. मैं अंडर कंट्रोल कर सकती हूँ उसको थोड़ा, बट उसका कोई क्योर नहीं कर सकती. क्यों? बिकॉज कि मेरी मदर भी मेरे जितनी ही टॉकेटिव है, या मेरे जितनी ही बातें करती है, या उससे भी ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं तो उससे कम भी नहीं. एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स. इनहेरिटेड ट्रेट्स यानी कि पेरेंट्स की तरफ से जो हमें इनहेरेंट मिला हुआ हो ऐसा कैरेक्टरिस्टिक, यानी पेरेंट्स जो कर रहे हैं जैसे है उस तरीके का आदत है, उस तरीके की जो हमारी कितनी सिमिलरिटी है कैरेक्टरिस्टिक में, वो पेरेंट्स हमें इनहेरिटेंट बोलते हैं ना, कि वर्षे में देते हैं, बराबर. तो सो इसी तरह को उन्होंने वो क्वालिटीज़ मेरे पेरेंट्स ने मुझे दी है. स्पेशली मेरी मॉम ने ये जो टॉकेटिव क्वालिटी है वो उनकी तरफ से मुझे आई है. सो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मदर और फादर की तरफ से जो क्वालिटीज़ मिलती है वो उसके अंदर उसको पॉलिश करना वो बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि वो इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा. ओके, सो इसके बाद का जो चैप्टर है ना वो इसके बाद के इसमें देख लेंगे और आगे का थोड़ा रिवाइज भी कर लेंगे. ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़.